हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स विद्या। आज हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें बताना है इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो पहले हम इस बॉक्स को देख लेते हैं। इस बॉक्स में, इस पहले डब्बे में कितनी त्रिभुजों की संख्या है, उतनी ही इसमें होगी और उतनी ही इसमें होगी। तो हम पहले एक का निकाल लेते हैं। इस क्वेश्चन को करने का बिल्कुल आसान तरीका है ये। पहले बॉक्स की निकाल लेते हैं। इसको निकालने के लिए क्या करना होता है, यहाँ 1 2 3 और 4, इसमें 4 त्रिभुज हैं। तो पहले त्रिभुज काउंट कर लेनी है, उनको गिन लेना है कितना है। तो 4 है, तो 4। उसके बाद इसमें डायगोनल देखने हैं, विकर्ण देखने हैं। एक विकर्ण और ये दूसरा विकर्ण, 2 विकर्ण है हमारे पास, एक ये वाला और एक ये वाला, 2 है। तो इसकी गुणा 2 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 8। तो इस बॉक्स के अंदर 8 त्रिभुज हैं। ये ट्रिक है, इसमें 8 त्रिभुज हैं। तो इस दूसरे बॉक्स में भी 8 त्रिभुज हो जाएंगी, इसमें भी 8 हो जाएंगी, और जो तीसरा बॉक्स है इसमें भी 8 हो जाएंगी। अब तीनों को जोड़ देना है, हमें कुल का बताना है भी तीनों में कुल कितने त्रिभुज हैं, इस चित्र में कुल कितनी त्रिभुज हैं। तो तीनों का बताना है, तो 8 + 8 प्लस में 8, ये हो जाएगा 24। और अब जो यहाँ पे एक बिंदु है और यहाँ पे एक बिंदु है और यहाँ पे और यहाँ पे, जो बीच में बिंदु है, इन साइड वालों को नहीं लेना है। जो बीच में बिंदु है, साइड वालों को नहीं लेना। जो बीच में बिंदु है ये वाले 1 2 3 और ये 4 बिंदु हैं। तो 24 में, इस 24 में 4 को जोड़ देना है। तो 24 और 4 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 28। 28 हमारा ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी 28 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हमें एक बॉक्स का निकालना है। एक बॉक्स में पहले 1 लिखना है, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। ये 4 त्रिभुज हो जाएंगी। उस 4 की गुणा कर देनी है जितने उसमें विकर्ण होंगे। एक विकर्ण और दूसरा विकर्ण, ये 2 विकर्ण है हमारे पास, तो इसकी 2 से गुणा करके 8 हो जाएगा। फिर पहले बॉक्स में अगर 8 है तो दूसरा बॉक्स भी सेम है, तो इसमें भी 8 हो जाएंगे। तीसरा भी सेम है तो इसमें भी 8 हो जाएंगे। कुल हो जाएंगे हमारे पास 24। और जो बीच में बिंदु है, एक बिंदु ये, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, साइड वाले बिंदु को नहीं लेना, जो बीच में बिंदु हैं उनको लेना है। तो इन्हें गिन लेना है कितने हैं, 1 2 3 और 4 बिंदु हैं। तो इस 24 में इस 4 को जोड़ देना है तो 28 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। 28 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, SCD TEF UGH, यहाँ हमें बताना है कौन सा ऑप्शन आएगा, कौन से अल्फ़ाबेट्स आएंगे, और लास्ट में दे रखा है WKL। तो देखें अगर हम इसे, तो पहले S दे रखा है, दूसरे में यहाँ T दे रखा है, यहाँ U दे रखा है, यहाँ हमें बताना है क्या होगा, और ये W दे रखा है। तो अल्फ़ाबेट्स में देखें, अगर S के बाद T आता है, T के बाद U आता है, U के बाद V आता है और V के बाद W आता है, तो यहाँ V हो जाएगा हमारे पास V। दूसरा देखें, यहाँ C और D इकट्ठा दे रखे हैं। C D के बाद आता है EF दे रखा है। EF के बाद आता है GH आ गया। उसके बाद यहाँ हो जाएगा हमारे पास IJ आता है। GH के बाद IJ के बाद आता है KL, तो यहाँ हो जाएगा IJ। ये बन जाएगा VIJ, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। VIJ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें पहले S था, फिर T आया, फिर U, फिर V, तो ये V आ गया। उसके बाद में CD EF GH और यहाँ IJ, तो ये IJ हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी VIJ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इस श्रृंखला को देखें, 2 दे रखा है, 1 1/2 1/4। हमें बताना है यहाँ कौन सा आएगा, अगला कौन सा नंबर आना चाहिए। तो पहले 2 है, उसके बाद 1 है, तो 2 को अगर हम आधा करेंगे तो 1 होता है। 1 को अगर हम आधा करेंगे तो 1/2 होता है। आधे का मतलब है बट्टा में 2 लगाना है। तो 2 का आधा 1, 1 का आधा 1/2 हो जाएगा। 1/2 का आधा करेंगे तो 1/2 का आधा करेंगे जब हम, ये हो जाएगा हमारे पास 1/4। 1/4 का आधा करेंगे, 1/4 का आधा कर रहे हैं, आधा का मतलब है बट्टा में 2 लगा दिया, तो यहाँ 1 लगा के ये हो जाएगा हमारे पास 1/4। जो डिवाइड का साइन है, ये भाग का निशान है, जो ये गुणा का निशान हो जाता है। और यहाँ 2/1 है, तो ये हो जाएगा 1/2। अब 1 की गुणा 1 से तो 1 हो जाएगा, 4 की गुणा 2 से तो ये 8 हो जाएगा।
ये आ जाएगा हमारे पास 1/8। 1/8 आ गया। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 1/8, ये हमारा राइट आंसर हो गया। इसमें बस आधा करते जा रहे हैं हम, 2 का आधा 1, 1 का आधा 1/2, 1/2 का आधा 1/4, 1/4 का आधा 1/8। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, इस श्रृंखला को देखें F2, यहाँ हमें बताना है कौन सा ऑप्शन आएगा। उसके बाद दे रखा है D8, C16, B32। रिक्त स्थान को किस संख्या से भरना चाहिए, हमें बताना है यहाँ कौन सा ऑप्शन आएगा। तो देखते हैं, हमें दे रखा है F2 के बाद हमें बताना है, उसके बाद D8 है, C16 है, B32 है। तो यहाँ लास्ट में 32 दे रखा है, उसके बाद 16 दे रखा है, फिर 8 दे रखा है और फिर हमें बताना है और लास्ट में 2 दे रखा है। तो अगर हम 32 का आधा करेंगे तो 16 होता है, 16 दे रखा है। 16 को आधा करेंगे तो 8 होता है, 8 दे रखा है। 8 को आधा करेंगे तो 4 होता है, यहाँ 4 आ जाएगा। और 4 को आधा करेंगे तो 2 हमें दे रखा है, तो मतलब यहाँ 4 होगा। अब ऑप्शन नंबर बी और सी में दोनों में 4 4 है, तो आगे देखते हैं आप। अब यहाँ दे रखा है लास्ट में बी, उसके बाद सी, सी के बाद आता है डी, डी के बाद आता है हमारे पास ई, ई के बाद आता है एफ। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास ई, ये हो जाएगा E4। E4 है जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, E4 तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, घर का संबंध रसोई से दे रखा है, तो हमें बताना है पौधे का संबंध किससे होगा। जिस प्रकार घर का संबंध रसोई से है, तो हमें बताना है पौधे का संबंध किससे होगा। जड़ से होगा, मिट्टी से होगा, तना से होगा या पत्ती से होगा। तो जिस प्रकार रसोई है जो घर का एक महत्वपूर्ण भाग होता है, रसोई घर का महत्वपूर्ण पार्ट है, महत्वपूर्ण भाग है, तो उसी प्रकार पौधा है जो पौधे का महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है, वो होता है हमारे पास जड़। जड़ यहाँ आ जाएगा हमारे पास, जड़ है जो पौधे का महत्वपूर्ण भाग है, जिस प्रकार रसोई घर का महत्वपूर्ण भाग है। तो ऑप्शन नंबर ए जड़ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, उत्तराभिमुख बच्चों की यह पंक्ति में रितेश बाएं छोर से 12वां है, सुधीर जो दाएं छोर से 22वां है और रितेश से दाएं का चौथा है। तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। तो हम मान लेते हैं ये पंक्ति है, ये हमारे पास हो गया बायां छोर और ये हो जाएगा दायां छोर। क्वेश्चन में दे रखा है रितेश बाएं छोर से 12वां है, तो ये बायां छोर है तो 12वां यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा रितेश। और रितेश अगर 12वां है, यहाँ पे खड़ा है रितेश, तो उससे पहले 11 हो जाएंगे। 11 बच्चे पहले होंगे, एक रितेश हो गया, टोटल 12 हो गए हैं। अब दे रखा है सुधीर जो दाएं छोर से 22वां है, ये दायां छोर है, यहाँ से 22वां है, मान लेते हैं यहाँ पे सुधीर है, सुधीर यहाँ पे है तो 22वां ये है, तो 21 बच्चे उसके पीछे हो गए, 21 पीछे हो गए। अब दे रखा है जो सुधीर है, सुधीर रितेश से दाएं का चौथा है, जो सुधीर है रितेश से दाएं का चौथा है, इसके दाएं का चौथा है, इसका दायां हो जाएगा ये वाला, इसका चौथा है, चौथे का मतलब है ये चौथे नंबर पे है, तो एक उससे पहले भी कोई बच्चा होगा, फिर उससे पहले होगा, 3 बच्चे पहले हो जाएंगे क्योंकि चौथा है, तो 3 बच्चे पहले हो गए, 3 ये बच्चे हो गए हैं, तो सुधीर है जो ये एक सुधीर हो जाएगा। तो अब देखते हैं कुल कितने बच्चे हो गए, 11 बच्चे ये हो गए हैं, 11 प्लस में एक ये रितेश हो गया, एक, और रितेश और सुधीर के बीच में ये 3 बच्चे हैं, तो 3 बच्चे ये हो गए हैं, प्लस में एक ये सुधीर हो गया, तो एक सुधीर हो गया, प्लस में सुधीर के पीछे 21 बच्चे हैं क्योंकि ये 22वां था, 21 बच्चे ये हैं। अगर हम इन्हें जोड़ेंगे 11 और 1 12, 12 और 3 15, 15 और 1 16, 16 और 21 कितने होते हैं 37। तो ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा 37, ये हमारा राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, एक खास कोड में RAIL रेल को 5796 लिखा जाता है और टेप को TAPE को 3748 लिखा जाता है, तो उस कोड में पेयर को क्या लिखा जाएगा, हमें बताना है। इस पेयर को क्या लिख सकते हैं, PAIR को क्या लिख सकते हैं। तो अब देखते हैं, इस रेल को 5796 लिखा है, इसका मतलब है R है जो R की जो वैल्यू है ये 5 है, 5 हो जाएगी। इस प्रकार के क्वेश्चन को इस प्रकार ही करना है हमें कि R की वैल्यू जो है वो 5 है, फिर आ रहा है A, जो A की वैल्यू है दूसरे नंबर पे है तो 7 हो जाएगी। I की जो वैल्यू है, I किसके बराबर हो जाएगा, इस 9 के बराबर हो जाएगा, और जो L दे रखा है वो हो जाएगा 6 के बराबर। और यहाँ हमें टेप दे रखा है, जो T है हमारा, जो T है वो हो जाएगा यहाँ पे 3 के बराबर में, क्योंकि पहले नंबर पे T है तो यहाँ पहले नंबर पे 3 है, तो ये 3 के बराबर में हो जाएगा। जब A दे रखा है वो दे रखा है हमें 7 के बराबर में, ये 7 हो जाएगा। उसके बाद P है, जो P दे रखा है हमें 4 के बराबर में, और लास्ट में जो E दे रखा है,
ई दे रखा है हमें 8 के बराबर में। हमने क्या किया, जो आर पहले पे है 5 है तो आर की वैल्यू 5, ए की वैल्यू 7, आई की वैल्यू 9, एल की वैल्यू 6, इस प्रकार लिखा। इसमें ऐसे नहीं करना है कि आर कितने नंबर पे आता है ABCD में, वैसे इन क्वेश्चन को इस प्रकार ही करना होता है। अब बताना है हमें पी ए आई आर को क्या लिख सकते हैं। जो पी है हमारा ये पी कितने नंबर पे है, 4 है, तो ये हो जाएगा 4। उसके बाद ए दे रखा है, जो ए है, ए को हमने क्या माना, 7 दे रखा था, तो ये 7 हो जाएगा। उसके बाद में आई दे रखा है, आई को क्या माना है, 9 माना है, तो ये 9 हो जाएगा। उसके बाद में आर दे रखा है, आर को माना गया है 5, तो ये 5 हो जाएगा। 47 95 जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 47 95, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारे पास, यदि पुस्तक को घड़ी कहें, घड़ी को बैग, बैग को शब्दकोश और शब्दकोश को खिड़की कहें, तो पुस्तकें ले जाने के लिए किसे प्रयुक्त करेंगे। तो हमें बताना है पुस्तकें ले जाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, बैग का, पुस्तक का, घड़ी का या शब्दकोश का। तो अब देखते हैं पुस्तकें ले जाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। हम पुस्तकें ले जाने के लिए प्रयोग करते हैं बैग का प्रयोग करते हैं। इन्होंने बैग को क्या बोला है, बैग को शब्दकोश शब्दकोश कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर जो डी दे रखा है शब्दकोश, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पुस्तकें ले जाने के लिए हम बैग का प्रयोग करते हैं और बैग को इन्होंने शब्दकोश बोला है, बैग को शब्दकोश कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी में जो शब्दकोश दे रखा है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द को चुनिए। हमें बताना है कौन सा ऑप्शन इन बाकी तीनों ऑप्शनों से अलग है, अलग ऑप्शन बताना है हमें। तो पहले दे रखा है भूगोल, जीव विज्ञान, रसायन और भौतिकी। जो जीव विज्ञान है, रसायन है और भौतिकी है, ऑप्शन बी सी डी, ये सभी विज्ञान के भाग हैं, जो ऑप्शन नंबर ए है भूगोल, ये विज्ञान का भाग नहीं है, ये सामाजिक विज्ञान का भाग है, सोशल साइंस का भाग है भूगोल, तो ऑप्शन नंबर ए है जो वो अलग हो जाएगा। ये तीनों एक जैसे हैं और ऑप्शन नंबर ए है जो वो अलग है, तो हमें अलग ही बताना था, विषम शब्द बताना था, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। तो अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।